Hi friends, today we are going to learn very important topic in programming, right? आप कुछ भी प्रोग्रामिंग कर ले, चाहे आप C++ कर रहे हो, जावा कर रहे हो, C कर रहे हो, PHP कर रहे हो, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? आपको समझना कि आप वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहाँ से आया, उसका क्या क्या फीचर्स है, उसका क्या क्या पावरफुल टूल्स है, उसका क्या क्या एडवांटेज है। तो चलिए हम लोग C++, क्योंकि पिछले वीडियो आप देखे थे C++ के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिए थे। इस वीडियो में हम आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि C++, ये जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, जो कि C और सिमुला 67 का कॉम्बिनेशन से बना हुआ है, ये क्या फायदा करता है। तो सबसे पहला चीज हम लोग समझते हैं कि प्रोग्रामिंग या प्रोग्राम, बेसिकली प्रोग्राम को, अब क्योंकि हमको C++ समझाना है, इसलिए इस प्रोग्राम को हम दो भाग में तोड़ते हैं, क्योंकि C++ POP और OOP ये दोनों प्रोग्राम को लेके चल सकता है। सबसे पहले हम लोग बोलेंगे POP और फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि OOP। POP प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, यानी प्रोसीजरल का मतलब होता है प्रोसेस, कोई चीज करने का प्रोसेस। चलो एक फॉर एग्जाम्पल, चाय बनाना है। अब चाय बनाने का अलग अलग प्रोसेस है, हमारे घर में कुछ और, शायद आपके घर में कुछ और होगा, लेकिन प्रोसेस क्या है? स्टेप बाय स्टेप कोई एक फाइनल रिजल्ट तक पहुंचना, उसको हम लोग प्रोसेस कहते हैं, राइट? जैसे कि मान लेते दूध वाला चाय, उसका एक अलग प्रोसेस है, लिकर टी, उसका एक अलग प्रोसेस है। तो हमारा पूरा का पूरा फोकस जहां पे प्रोसेस में रहता है वो होता है हमारा प्रोसीजरल ओरिएंटेड, मतलब प्रोसेस ओरिएंटेड, और वो प्रोग्रामिंग जहां प्रोसेस को ज्यादा हम लोग अहमियत देते हैं। अब ये सारे प्रोसेस को हम लोग एक बंडल करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं फंक्शन, राइट? जैसे कि आप ऐसे सोचेंगे, हम लॉग इन कर रहे हैं एक वेबसाइट में, तो लॉग इन एक फंक्शन हो गया। फॉरगेट पासवर्ड बटन दाबने पे एक फंक्शन एग्जीक्यूट होता है। ये सारे फंक्शंस हैं, राइट? जैसे लाइक बटन आप क्लिक करते हैं, दैट इज ऑल्सो अ फंक्शन। सो ये सारे फंक्शंस यानी सारे प्रोसेस जो है, इसको हम लोग बनाने के लिए हमारा पीओपी इज इनफ, राइट? तो अब ये लगता है यार कि पीओपी तो इतना सारा काम कर ही रहा है, तो ओओपी का क्या जरूरत है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का? यहां पे आता है बड़ा इंपॉर्टेंट चीज कि अभी आज का एज में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? हम लोग कहेंगे जॉब, हम लोग करेंगे करियर, हम लोग कहेंगे सब कुछ, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा डेटा, राइट? अगर मान लेते हैं आपके पास बैंक बैलेंस हो या कुछ भी हो, लेकिन आपका पिन नंबर, ओटीपी, जो कि डेटा है, बड़ा सेंसिटिव डेटा है, वो कहीं पे भी फ्लोट कर रहा है, तो क्या होगा? डेंजरस, राइट? सो इनफैक्ट यही चीज है कि सिर्फ प्रोसेस को ध्यान रखने से नहीं होगा, हम लोग को डेटा का भी ध्यान रखना पड़ेगा, और डेटा का ध्यान पीओपी नहीं रखता है, राइट? जैसे कि हम चाय सिर्फ बनाएंगे, प्रोसेस को नहीं ध्यान रखेंगे। हम ये देखेंगे कि हमारा चाय का पत्ती जो है, टी लीव्स जो है, वो अच्छा क्वालिटी का हो, चीनी अच्छा क्वालिटी का हो, दूध भी अच्छा क्वालिटी का हो, पानी अगर मिला रहे हैं तो पानी भी अच्छा क्वालिटी का हो, राइट? जिस बर्तन में ले रहे हैं वो बर्तन भी अच्छा क्वालिटी का। एवरीथिंग टर्न्स अराउंड, एवरीथिंग इज इन्वॉल्व, नॉट ओनली प्रोसेस बट ऑल्सो डेटा। तो ये जो है ओओपी कहता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इसका फुल फॉर्म ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है डेटा सिक्योरिटी। और हम लोग सब जान रहे हैं कि हमारा डेटा आजकल सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डेटा का सिक्योर होना। चाहे आप देखिए, हम खुद ही एक डेटा है। अगर मेरा नाम पूछा जाए तुम्हारा नाम क्या है, तो हम बोलेंगे सुदीप। सुदीप क्या है? वो भी एक डेटा है, राइट? हम लोग सब डेटा है। अगर आप कहीं एक जॉब में जा रहे हैं, अपना इंटरव्यू में अपना सर्टिफिकेट्स प्लेस कर रहे हैं, तो सर्टिफिकेट्स क्या है? कलेक्शन ऑफ डेटा। सो एवरीवेयर, बैंक बैलेंस बोले, एम्प्लॉय का सैलरी बोले, या कुछ भी बोले, सो एवरीथिंग इज डेटा। टू कीप दोज डेटा वेरी सिक्योर, हमको एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए था ना, कि जो कि वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करे, और वहां पे आया हमारा C++। सो C++ एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि पीओपी को भी फॉलो करता है, ओओपी को भी फॉलो करता है। बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसीलिए बहुत पावरफुल है, राइट? क्योंकि जावा, अगर हम जावा, चलो जावा बड़ा कॉमन सा लैंग्वेज है, लेकिन जावा बेचारा पीओपी को फॉलो नहीं कर पाता, वो सिर्फ ओओपी को फॉलो करता है, वो स्ट्रिक्टली ओओपी है। लेकिन C++ में बड़ा फ्लेक्सिबिलिटी है,
वो सी को भी उठाएगा, पीओपी को भी उठाएगा, ओओपी को भी उठाएगा और काम करेगा, राइट। तो ये है हमारा बेसिक डिफरेंस है पीओपी एंड ओओपी में, और ये बहुत सारे डिफरेंसेस है, लेकिन हम लोग फिलहाल ये बेसिक सा डिफरेंस करते हैं, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताने वाले हैं ओओपी का फीचर्स, एटलीस्ट 5 फीचर्स जो कि आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो, थैंक यू एवरीवन, और अपना ख्याल रखिए।